હોસ્પિટલમાંથી તાજા જન્મેલા બાળકની ચોરી થયાના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ ખટોદરા પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી અને ખટોદરા પોલીસે ત્વરિત કામગીરી હાથ ધરી હતી અને ગણતરીના સમયમાં જ બાળકને શોધી કાઢી માતા અને પરિવારને સોંપતા તેઓના મોઢા પર ખુશી જોવા મળી હતી. સાથે જ બાળકને ઉઠાવી જનારી મહિલા અને તેના પતિને ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવીને વધુ પૂછપરછ કરાઈ હતી. સુરતમાં આરોગ્ય કમિશનરની મુલાકાતના દિવસે જ નવજાત બાળકની ચોરી થઈ ગઈ હતી, જેથી પોલીસ દોડતી થઈ હતી. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને નવજાતને શોધવાનું શરૂ કર્યું હતું. અંદાજે 200થી વધુ સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. આખરે 16 કલાકની જહેમત બાદ બાળક નવાગામ ડિંડોલીમાં આવેલી લક્ષ્મીનારાયણ સોસાયટીમાંથી હેમખેમ મળી આવ્યું હતું. વાત એમ છે કે સંધ્યા ધીરજ શુક્લાએ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. સ્ટેમ સેલ બિલ્ડિંગમાં તેણીને દાખલ કરાઈ હતી. બાદમાં બાળક અને સંધ્યાને બિલ્ડિંગમાં બીજા માળે વધુ સારવાર માટે દાખલ કર્યા હતા. ત્યારબાદ કાચની પેટીમાં મૂકવાનું હતું. રાત્રે 9 વાગ્યાના સુમારે નજર ચૂકવીને રાધા રાજુજા નામની મહિલા બાળકને લઈને પલાયન થઈ હતી. રાત્રિના 9 વાગ્યાની આસપાસ રાધા રાજુજા નામની 32 વર્ષની મહિલાએ બાળકની ચોરી કરી હતી. બાળકને શાંત કરવાના નામે મહિલા બાળકને ઉઠાવીને પોતાના ઘરે લઈ ગઈ હતી. બાળક નવજાત હોવાથી પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ બાળકના અપહરણને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલના તંત્ર સામે સવાલો ઊભા થયા હતા. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે મહિલાના ઘરે જઈને બાળકનો કબજો લેવાની સાથે પતિ પત્નીને ઝડપી લઈને મહિલા અને તેના પતિને ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવીને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. તો નવી સિવિલ હોસ્પિટલ પર ડીસીપી પણ પહોંચ્યા હતા અને ખટોદરા પોલીસ દ્વારા કરાયેલી કામગીરીને લઈ ખટોદરા પોલીસની ટીમને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા. कल शाम को 9:30 बजे के आसपास सिविल हॉस्पिटल से एक बच्चा जो 5-6 घंटे पहले पैदा हुआ था वो बच्चे को लेकर एक महिला निकल गई. उसके बाद थोड़ी देर परिजनों ने खुद से ढूंढा इधर उधर. उसके बाद 10:30 के बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस को इन्फॉर्म मिलते ही हमने खटोदरा पुलिस स्टेशन की, जोन 4 की और हमारी सूरत सिटी की क्राइम ब्रांच तीनों टीमें जो हैं वो एक साथ अलग अलग टीमें बना के और बच्चे को ढूंढने के लिए लग गई. एक टीम है वो हॉस्पिटल से बाहर जितने भी सीसीटीवी थे उस रास्ते में कि उसने रास्ते में एक ऑटो चेंज किया, दूसरा चेंज किया, वो सब ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रही थी. दूसरी टीम और सिविल हॉस्पिटल के अंदर के सारे सीसीटीवी वो चेक कर रही थी. एक टीम हमारी रजिस्ट्रेशन डेस्क जितने भी है उन सबको चेक कर रही थी कि वहाँ वो किसी के साथ आई हो, कोई स्लिप बनी हो उसके नाम की, कोई नाम एड्रेस मिल गया. एक टीम और बातमीदारों के साथ में संपर्क में थी कंटिन्यू, उसका फोटो साथ में लेके हमने हमारे दोनों जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे और जितने भी बस बाहर जो दूसरे राज्य में या गुजरात के दूसरे कोने में जाने वाली बड़ी बसें चलती हैं उन सब जगह पे हमने फोटो के साथ में टीम भेजी थी. तो 11 बजे से लगभग ये काम शुरू हो गया था सभी टीमों का और अभी सुबह 10:30 बजे बच्चा निकला. तो सुबह एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी एक लेडी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करती थी सिविल हॉस्पिटल में. 1 साल पहले उसको निकाल दिया गया था. वहाँ से उसका डाटा लिया, एड्रेस वेरीफाई किया, फिर वहाँ से दूसरा एड्रेस मिला, फिर तीसरा मिला, चौथा एड्रेस मिला. वहाँ पे ये महिला मिली पर इसके साथ बच्चा नहीं था. तो इसने झूठ बोला कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं नहीं लेके आई. थोड़ी पूछताछ करके बताया कि बगल वाले घर में मैंने बच्चे को रखा हुआ है और मैंने उसको फीडिंग भी कराई है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है. वो यहाँ सिविल हॉस्पिटल से बच्चे को थैली में डाल के लेके गई थी अपने घर तक. बाद में अभी बच्चे को रिकवर करके NICU में एडमिट करवा दिया गया है और आरोपी जो है महिला वो खटोदरा पुलिस स्टेशन में है. अभी उसके भी 18 तारीख को ही डिलीवरी हुई और बच्चे की डेथ हो गई. तो उसकी कंडीशन जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है. उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. तो अभी एक बार उसका मेडिकल करवाने के लिए उसका ट्रीटमेंट के लिए बोला है. उसके बाद उससे पूछताछ होगी और इनिशियली वो बोल रही है कि मेरे 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, पर मेरा पति मुझे गलत तरीके से ट्रीट करता है, मुझे चोर बोलता है. ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ रही. और सिविल हॉस्पिटल में वो आती जाती रहती है क्योंकि पहले वहाँ नौकरी की हुई है. तो वहाँ से जब वो नवजात बच्चा है उसकी बुआ डायपर लेने के लिए नीचे गई, उसने वहाँ से बच्चा चोरी करके निकल गई. तो अभी बच्चा से कुशल है और हमारे CP सर का, हमारे सेक्टर सर का, इनका पूरी रात हमारा मार्गदर्शन रहा. पूरी रात को फॉलोअप लेते रहे कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सी टीम क्या क्या कर रही है अभी तक. तो हमें सीनियर अधिकारियों का और ये टीम पूरी है, उन्होंने कलेक्टिव मेहनत करने से ये हम बच्चे को रिकवर कर पाए.